आप देख रहे हैं आपका बाजार में इस वक्त कॉशियस ट्रेड ही हो रहा है और दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, आपकी लगातार क्वेरीज को एड्रेस कर रहे हैं। पुलकित से बातचीत कर लेते हैं, आगरा से हमारे साथ जुड़े हैं अपनी क्वेरी लेकर। पुलकित नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन मिर्जा इंटरनेशनल को लेकर है। मैंने परसों मिर्जा इंटरनेशनल लिया था 142 की प्राइस पे 100 शेयर। ठीक है, मेरा 1 मंथ का इसमें नजरिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी पोजीशन है? नहीं, वहाँ पे खरीदना चाहता हूँ, क्या बाय कर सकते हैं इस लेवल पे शॉर्ट टर्म के लिए? हाँ जी। ठीक है विवेक, आपसे सवाल होगा। मिर्जा इंटरनेशनल उन्होंने 142 पे परचेजिंग की है, 1 महीने का ही शॉर्ट टर्म नजरिया है, यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और करंट लेवल्स पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, यहाँ पर आपकी क्या राय होगी? पहले मिर्जा इंटरनेशनल की बात करें तो मिर्जा इंटरनेशनल चार्ट्स पे काफी बुलिश है। 140 से लेकर 130 की जो रेंज है वो एक एक्यूमुलेशन रेंज है। स्टॉक में कभी भी आता है तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अभी 135 का लो करके स्टॉक ने बाउंस बैक दिया है, मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू हो सकती है और स्टॉक 164 से लेकर 165 तक के लेवल्स तक जा सकता है, तो इनको अपनी पोजीशन में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। जहां तक एससीआई का सवाल है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, मुझे लगता है ओवरऑल ट्रेंड इसका बुलिश है, लेकिन करंट लेवल्स पे बाई ना करें। अगर 76 के ऊपर सस्टेन होता है तो वहां पे बाइंग की जा सकती है। 67 के स्टॉप लॉस, 70 के ऊपर 87 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। ठीक है, एक बात देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन को अब ये इंट्राडे हाईस पर आ चुका है और इंट्राडे हाई पे आने की वजह भी है क्योंकि 2 दिनों में स्पेशली काफ़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो तेज़ हुई हैं। पहले स्पेशल मेंशन अकाउंट में आरकॉम का नाम आना, उसके बाद मैनेजमेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को एड्रेस किया और ये एश्योर कराने की कोशिश की कि वो 30 सितंबर तक जो कर्ज है 25,000 का जो डेट है उसको चुका देंगे। उसके बाद कल इस तरह की इनफैक्ट 2:30-3 बजे के आसपास ये खबर भी आई थी कि अब बैंक्स भी आगे आए हैं, वो हेल्प कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर कदम उठाए जा सकते हैं। बैंकों का कंसोर्शियम जिसको एसबीआई लीड कर रहा है वो अगले हफ्ते मिलेगा। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट खबर आ रही है और इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि कल अनिल अंबानी रिलायंस कम्युनिकेशन की खस्ता हालत पर बात करेंगे, मीडिया को एड्रेस करेंगे कल। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है कल के लिहाज से। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इस पर वो क्लैरिटी दे पाएंगे क्योंकि हाल ही में देखिए काफ़ी रेटिंग एजेंसीज हैं जिन्होंने एकाएक डाउनग्रेड किया है। मूडीज़ ने कल डाउनग्रेड किया था आरकॉम को। बॉन्ड्स में इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी हम एक सेल ऑफ देख रहे हैं और घरेलू बाजार में भी जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट होगी कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अनिल अंबानी करेंगे और आरकॉम की वित्तीय हालत पर बात करेंगे। लेकिन इम्पैक्ट एक स्टॉक पे आया है और स्टॉक अब इंट्राडे हाइस पर आ चुका है। करीब 3.5 से 4.25% की बढ़त आरकॉम में देखी जा रही है, मतलब इंट्राडे हाइस के नज़दीक ही है क्योंकि सुबह खुला ये स्ट्रॉन्ग था, उसके बाद वीक हुआ। अब एक अच्छी रिकवरी स्टॉक में आते हुए करीब 4.25% की बढ़त आरकॉम में देखी जा रही है। गौरांग, एक कमेंट आपका भी लेना चाहेंगे। अब ये आरकॉम ना महज पिछले 4-5 दिनों में ना टॉक ऑफ द टाउन हो गया है। लगातार हम देख रहे हैं काफ़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो तेज़ हो रही है। एश्योर बार बार मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है कि घबराइए मत, हम कर्ज चुका देंगे, लेकिन कर्ज इतना ज़्यादा है, उनके इस एश्योरेंस के बावजूद भी कन्विक्शन आ नहीं रहा है। अब कल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कितनी अहम आप मानते हैं जो अनिल अंबानी करने वाले हैं? देखिए, बहुत ही बेबाक राय आपके सामने रखूंगा दीपाली में। और एज अ डिस्क्लोजर, रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस पावर पर पिछले 1-2 साल नहीं, कई सालों से हमारी बिकवाली की राय बरकरार है और हमेशा इस कंपनी के बारे में या इस ग्रुप के बारे में बात करते हुए आपके चैनल पर मैंने स्पष्ट रूप से मेरी बात आपके सामने रखी है। वो है कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस आना बहुत ही दूर की बात है। कल या परसों इनके और एक मैनेजमेंट के बंदे ने कुछ टिप्पणियां दी थी कि टावर बिजनेस को कुछ कैनेडियन कंपनी को बेच करके 11,000 करोड़ खड़ा करेंगे, नॉन कोर एसेट्स को बेच करके और कुछ खड़ा करेंगे। लेकिन जब 45,000 के करोड़ के करीब का डेट आपके बैलेंस शीट पर है तो 10-15 हज़ार करोड़ के एसेट को बेच करके आप क्या करेंगे? आपकी डेट इतनी नीचे। और पहली बात है कि ये सब डेट कम, अगर बिजनेस को आप कैसे सुधारेंगे ये तो पहले बताइए हमें। आप डेट कम करेंगे वो अपने आप में ठीक बात है, लेकिन आप अपने बिजनेस को क्या करेंगे? और कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अनिल अंबानी जी को थोड़ी देर हो गई है स्पष्टीकरण देने करने के। ये मेरे ख्याल से 66 महीने साल भर पहले अगर कुछ टिप्पणियां देते तो ज़्यादा बेहतर होता।
एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थिति तो काफ़ी यहाँ पर कंसर्निंग है, और जिस तरीके से अभी कंपनी आगे बढ़ रही है अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए, उस लिहाज से आगे बढ़ लेते हैं। एक बार अंचल हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर, रिसर्च लेकर। अंचल, देखा जाए तो सभी एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी हालत काफ़ी खराब है। खासतौर पर गौरांग का भी यही मानना है कि लगातार वो बिकवाली की राय भी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कंपनी चाहे कितना भी कोशिश कर ले डेट को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन बिजनेस इंप्रूवमेंट होने की कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। रिसर्च क्या कहता है? बिल्कुल साक्षी, देखिए अभी गौरांग ने एक बात बिल्कुल सही कही कि आपने कई सारे ऑप्शंस तो दिए, आपने कई सारे ऑप्शंस की बात की कि हम एसेट सेल करेंगे, हम एयरसेल का जो रकम मिलेगी उसका यूज करेंगे, जो हमारे को मंथली जो पेमेंट्स आ रही हैं रिलायंस जियो से उसका यूज करेंगे, लेकिन अभी भी कोई कॉन्क्रीट रूट नहीं बताया उन्होंने सिर्फ एक तरह से अनाउंसमेंट्स की हैं, कहीं ना कहीं सरकार को और अपने लेंडर्स को सिर्फ बताने की कोशिश की कि हम करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या कोई कॉन्क्रीट कदम उठाया जाएगा वो नहीं बताया। दूसरा, इमीडिएट नेचर में अगर आप देखिए तो इनके एफसीसीबी पेमेंट्स आने वाले हैं, इनके बॉन्ड की पेमेंट्स आने वाली हैं, वो कैसे होंगी वो नहीं बता पा रहे हैं। इन्होंने कहा था 30 मई तक इनको 11,000 करोड़ की रकम मिल जाएगी एयरसेल डील से, वो नहीं आई है। तो अगर वो डिले हो रही है तो क्या ये सारी पेमेंट्स डिले होंगी, ये क्लियर करना बहुत जरूरी होगा इनके लिए। और अगर आप ओवरऑल देखिए जिस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं, एक तरफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बैठे हैं जो कह रहे हैं कि जिस तरह से एनएवी क्रैश कर रहा है, क्या अब कंपनी के प्रमोटर्स को इन्वॉल्व होना चाहिए और कदम उठाने चाहिए प्राइस इरोजन को रोकने के लिए, वहां पे कोई सफाई नहीं आई है। तो क्लैरिटी अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से नहीं आई कि एग्जैक्टली कंपनी करेगी कैसे, अपने डेट को पे ऑफ तो करेगी लेकिन कैसे करेगी। और शायद यही क्लैरिटी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अनिल अंबानी कर रहे हैं, इस क्लैरिटी वहां पर जरूर एक क्लैरिटी इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे। इसीलिए अंचल जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। एक शायद यहाँ पर अनिल अंबानी एक रोड मैप देने की कोशिश करें, एक क्लैरिटी देने की कोशिश करें कि आखिर वो आगे बढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ये तो आपने भी सुना होगा 2 दिन पहले गुरदीप सिंह जो कि कंज्यूमर बिजनेस के सीईओ हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के, उन्होंने कहा कि 25,000 करोड़ हमें इन 2 सेगमेंट से आएंगे, एक डीमर्जर से और एक सेल प्रोसीड से, और उससे हम 30 सितंबर तक चुका देंगे। लेकिन जो हाउसेस की रिपोर्ट आई हैं वो ये बार बार कह रही हैं कि इतना इजी नहीं है इन सारी प्रोसीड्स से डेट को रिड्यूस करना, ये क्रिटिकल होगा। तो उस लिहाज से कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट होगी। बिल्कुल दीपाली, देखिए डेफिनेटली, और जो एसडीआर की बात चल रही है, ये हफ्ता बहुत अहम है आरकॉम के लिए, क्योंकि इसी वीक के दौरान बैंक्स भी एसडीआर पे फैसला लेंगे। तो शायद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो एक और चीज ध्यान देने लायक होगी दीपाली। देखिए वहां पे शायद अनिल अंबानी एसडीआर को भी इंट्रोड्यूस करते हुए दिखे। एब्सोल्युटली। तो अंचल, ये भी काफी क्रिटिकल होने वाला है कि कल मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री होती है। लेकिन इसी बीच एक्सक्लूसिव जानकारी जो जी बिजनेस को मिली है कि पूरे ही टेलीकॉम सेक्टर को राहत पैकेज भी मिल सकता है। एक्सक्लूसिव डिटेल्स लेकर असीम मेरे साथ मौजूद है। जो टेलीकॉम सेक्टर है वो काफ़ी दबाव में है। टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर करीबन 4.5 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज है, और टेलीकॉम कंपनियों की हालत ऐसी नहीं है कि वो कर्ज को चुका सकें। अभी फिलहाल आपने देखा कि रिलायंस कम्युनिकेशन जो है उसके पास कर्ज चुकाने के लिए जो है पैसे नहीं है, उसने समय जो है वो भी मांगा है। तो दूरसंचार विभाग जो है वो सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर के जो प्रॉब्लम्स है उसको लेकर के काफ़ी सजग है। उन्होंने एक इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है वो बनाया था। अभी ये इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप जो है टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक करेगा और सुझाव देगा कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर के एनपीएस को जो है वो कम किया जा सकता है। ये टेलीकॉम कंपनियों के और सीईओस और सीएफओस के साथ एक मीटिंग करने जा रहा है। 12 और 13 जून को ये मीटिंग होगी, जिसमें सीएफओस जो है कंपनीज के अपने प्रेजेंटेशन देंगे कि उनके ऊपर कर्ज का कितना बड़ा प्रेशर है और किस तरह से उसको कम जो है किया जा सकता है, और सरकार इसमें किस तरह से जो है मदद कर सकती है। एक बार सारे फीडबैक लेने के बाद टेलीकॉम कंपनियों का, उसके बाद आईएमजी जो है रिकमेंडेशन अपनी देगा कि किस तरह से टेलीकॉम सेक्टर पर कर्ज जो है उसको राहत दी जा सकती है। तो हो सकता है कि एक राहत पैकेज जो है टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिकमेंड जो है वो किया जाए। शुक्रिया असीम आपका। इनफैक्ट जैसे कि असीम ने बताया भी, अब जो 12-13 जून को बैठक होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये, जो हाल ही में अनिल अंबानी मिले भी थे वित्त मंत्रालय से, तो उन्होंने कहा था कि पूरी ही इंडस्ट्री की जो हालत है वो बहुत नाजुक है और करेक्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, और शायद राहत पैकेज सरकार की ओर से करेक्टिव मेजर हो सकता है। लेकिन जब ये बैठक होगी, जब आउटकम निकल कर आएगा, तभी एक्चुअल मायने में कुछ इंप्लीकेशंस पता लग पाएंगी इस मीट की। लेकिन गौरांग, एक फाइनल कॉमेंट, आपने जो बात रखी उससे हम सहमत हैं, और इनफैक्ट काफी क्लैरिटी से आपने कहा भी कि आप कर्ज तो चुका लेंगे लेकिन बिजनेस इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है। अब ये बताइए, आज जो 4.5-5% का उछाल दिख रहा है अभी भी, इसे इस्तेमाल करके निकल आए बाहर इन्वेस्टर्स जिन्होंने पोजीशंस अभी भी होल्ड की हुई है इसमें? वेल दीपाली, एक
थोड़ा कुछ और कहना चाहूँगा कि ये लोग डिपेंड कर रहे हैं कि ये अपने एयरसेल इंफ्रा टावर के कारोबार को या लैंड बैंक पार्सल को बेच करके करीबन 20,000 या 25,000 करोड़ खड़ा करेंगे, वो भी सितंबर तक, जिसके लिए समय सीमा बहुत कम है। एज अ डेविल्स एडवोकेट दीपाली, मेरा ये प्रश्न है उनको कि अगर ये नहीं हुआ तो आपके पास क्या जरिया है दूसरा, कि आप किस तरीके से इसको मोनेटाइज करेंगे और कम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये एक ही डिपेंडेंट है एक दो मुद्दे के ऊपर। अगर वो नहीं होता है फ्रूटफुली पूरा क्लोज, तो इनके पास क्या जरिया है कि ये क्या करेंगे? सो मेरे पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये जो आप इजाफे देख रहे हैं 4% के आसपास के ऊपर के, इस और आने वाले समय में अगर और भी उछाल मिलता है तो जल्द से जल्द निकल जाए। ठीक है, तो सेल ऑन राइज की यहाँ पर स्ट्रैटेजी निवेशकों को राय दी गई है गौरांग की तरफ से। शुक्रिया गौरांग आपका इस पूरे मुद्दे पर भी अपनी राय रखने के लिए, सभी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए भी।